Hello children, today I will explain to you chapter 4 of geography. The chapter name is Natural Vegetation and Wildlife. The earth is the only known planet in the universe where life exists. इसी कारण इसे यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में एक नैरो जोन होता है जिसे कहा जाता है बायोस्फीयर। और इसी बायोस्फीयर में जो है लाइफ एग्जिस्ट होता है, मतलब जिंदगी पाई जाती है। The first form of life to arrive on the scene were plants, followed by animals and human beings in that orders. और प्लांट एक ऐसा चीज है जिसको हम जानते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाती है। किसके हेल्प से? सोलर एनर्जी से। और सारे दूसरे लाइफ जो है इन प्लांट्स पर और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं सर्वाइवल के लिए। Thus plants are known as the primary producer. क्यों? क्योंकि प्लांट से ही जिंदगी, देखो प्लांट से प्रोड्यूस होता है तो उससे हार्बिवोरस एनिमल्स खाते हैं, फिर उससे कार्निवोरस, इस तरह से लाइफ जो फूड चेन है एंड फूड वेव है वो चलता रहता है। All the living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants का कई यूज है। क्या क्या यूज है? हमें शेल्टर प्रदान करती है, ऑक्सीजन देती है जिससे कि हम जिंदा रह सके, हमें खाने के लिए फ्रूट, नट्स, गम, मेडिसिन, ये सारी चीजें देती है। The wildlife in the world includes animals, birds, insects and the aquatic and marine life forms. और वाइल्ड लाइफ हमें क्या देती है? जिस तरह से वेजिटेशन हमको शेल्टर देती है, गम देती है, मेडिसिनल प्लांट मेडिसिन देती है, टिम्बर देती है, ये सारी चीजें हमको प्लांट्स देती है। उसी तरह एनिमल्स हमें क्या देती है? मिल्क देती है, मीट देती है, हाइड्स देती है, वूल देती है। बीज जो है वो हमें क्या देती है? हनी देती है। और किस में हेल्प करती है? पॉलिनेशन में, फ्लावर्स के पॉलिनेशन में हेल्प करती है। द अदर decomposers in the animal world are birds which feed on insects. Vulture जो है scavenging bird है। ये किस में हेल्प करती है? इन्वायरमेंट को क्लीन करती है। क्यों? क्योंकि ये डेड एनिमल्स को खाती है। So any animal, whether big or small, is an integral part of the ecosystem. मतलब प्लांट से लेके हर क्रिएचर जो है, जो ऊपर वाले ने बनाए हैं, उनका अपना अपना रोल है इस एनवायरनमेंट को, इस इकोसिस्टम को बनाए रखने में। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। There are various factors which influence the vegetation and wildlife resources on the earth. और उनमें से कुछ फैक्टर ये है। The weather and climate condition prevailing at a place affect the distribution and occurrence of vegetation and wildlife of that place. एक प्लेस में फ्लोरा एंड फौना वे एक दूसरे से लिंक और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और जहां ऐसा होता है उसमें कंटिन्यूअस एनर्जी एक्सचेंज होता रहता है, एक दूसरे पर खाने पर डिपेंड रहते हैं। लाइफ जो है टोटली एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। The system that support this life forms is known as an ecosystem.
दिस इकोसिस्टम इज डोमिनेटेड बाय मैन। क्यों? क्योंकि उनको बेटर लाइफ चाहिए रहने के लिए और अपने लाइफ को और इजी बनाने के लिए मैन जो है इकोसिस्टम को डोमिनेट कर रही है। सेकंड पॉइंट, प्लांट्स आर immovable as they are rooted to the soil. So to make the best use of the changes in the climate, adjustment have to be made. पर यदि चेंज बहुत लार्ज स्केल में किया जाए तो प्लांट्स को सरवाइव करने में काफी मुश्किल होगा और यदि कंटिन्यूअसली काटते रहे तो लोग खत्म हो जाएंगे। On the other hand, since the animals are mobile, they stand a better chance of surviving in the event of any cataclysmic change. एनिमल्स क्या करते हैं? क्लाइमेट के हिसाब से अपने घर को चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और इस एक जगह से दूसरे जगह में जाने को ही माइग्रेशन कहा जाता है। One such example of this is the yearly migration undertaken by Arctic tern. Kyoladev Ghana Bird Sanctuary in Bharatpur also witnesses the annual migration of Siberian cranes to its shore. आप लोग खुद भी देखते होंगे कि कुछ विदेशी पक्षी जैसे व्हाइट कलर के एक पर्टिकुलर वेदर में जो पास के आपके पॉन्ड होंगे या फिर रिवर होंगे उसमें आते हैं। Third point, the movement of air or wind also affects the vegetation and wildlife. Any increase or decrease in the rate of transpiration affect the growth of plants. एग्जाम्पल के लिए जिन जगह में विंड का स्पीड बहुत ज्यादा होता है उधर टॉल ट्रीज नहीं पाए जाते हैं, जैसे यूएसए के प्रेरिस लैंड में। Fourth point, the kind of soil available in any particular region determine the kind of plants growing there. It also determines the animal life also. एग्जाम्पल के लिए सब प्रकार की मिट्टी में अर्थवर्म्स नहीं पाए जाते। आप देखो आपके महाराष्ट्र में, इन महाराष्ट्र इज फेमस फॉर ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल में हर फसल हर प्रकार की मिट्टी में नहीं उगता, बट ब्लैक सॉइल इज वेरी essential for cotton plants. Fifth point, the topography or the relief features of any particular place also play a role in the determination of the plants growing there. किसी भी जगह के स्लोप, उस जगह में सनशाइन किस प्रकार से अवेलेबल है, उस जगह में वाटर किस हिसाब से अवेलेबल है, ये उस जगह के सॉइल को के प्रकार को निश्चित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्लोप्स ऑफ द हिमालयस विच फेस द साउथ हैव मोर वेजिटेशन देन द वंस फेसिंग द नॉर्थ। Distribution of natural vegetation.
The growth of plants is affected by the climate, temperature and moisture prevailing at a place. जिन जगह में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है उस जगह में वेजिटेशन भी और टॉल ट्रीज की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है. Stunted trees, grass and shrubs are the characteristic features of the place with scanty rainfall. जिन जगह में टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस जगह में वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाया जाता है. Plants are very scarce at place with very low temperature. फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्रीनलैंड एंड पोलर रीजन में आप पाएंगे कि उधर जो वेजिटेशन है उधर बहुत कम है. A biome is a large ecosystem with distinct vegetation and animal life. मेजर वेजिटेशन जो कि वर्ल्ड में पाए जाते हैं वो होता है ग्रुप में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स और टुंड्रा. The prevailing moisture at a place determines its vegetation और टेम्परेचर जो है स्पेसीज के वेरिएशन का कारण बनता है. Abundant water supply is needed for forest while moderate or light rainfall will suffice for grassland. जिन जगह में ड्राई होता है और रेनफॉल कम होता है उधर कांटेदार झाड़ियां पाए जाते हैं. Here plants have deep roots and the surface of the leaves is thorny and waxy so as to reduce the loss of moisture by transpiration. उसके जो कांटे रहते हैं वो पूरे मॉइस्चर को रखते हैं अपने में. Polar regions have only mosses and leeches. Students, I think you have understood up to this portion of this chapter.